हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 36 साइज का क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो अस्तर के फैब्रिक पर हम सबसे पहले बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ऐसे ही हमें सामने की तरफ से भी 15 इंच पर मार्क कर लेंगे और शोल्डर के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना आपका शोल्डर आ रहा है, मेरा 36 के हिसाब से शोल्डर आ रहा है मेरा 5.5 इंच का। डीप नेक पर हम ये ब्लाउज बना रहे हैं, तो तैयार शोल्डर मेरा 2.25 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है 3.25 इंच। और जो बचा हुआ फैब्रिक है वो हमारे नेक के भीतर रहेगी। तो 5.5 इंच नीचे भी हमें लाइन ड्रॉ करना है और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ की है। अब चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका 4 पार्ट निकालना है हमें। तो देखिए, ऐसे टेप को हम फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा चेस्ट का हाफ हो गया। और ऐसे टेप को फोल्ड करना है तो ये हमारा चेस्ट का 4 पार्ट निकला है 9 इंच। 36 के हिसाब से चेस्ट का 4 पार्ट आएगा हमारा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। 1.25 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लीट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने नीचे की मार्जिन रखी है उतनी हमें ऊपर की मार्जिन जितनी रखी है उतनी नीचे की भी मार्जिन रखनी है। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। अब नेक की विड्थ मेरी 2.25 इंच आ रही है और बैक नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। और नीचे से विड्थ में 3 इंच लेते हुए ऐसे हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप निकालना है। आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी निकाल सकते हैं। मैं सिंपल नेक ही रख रही हूँ और ये वीडियो में हमें सिर्फ कटिंग ही देखना है। तो देखिए, इसी तरह से नेक को मार्क कर लेंगे। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग के बराबर से हमें नेक को कट कर लेना है। तो यहाँ से हमें डार्ट की मार्किंग करेंगे, तो जितनी हमारी फिटिंग आ रही है वहां से टेप को हाफ कर लेंगे और यहाँ से हमें लेंथ लेनी है डार्ट की 4.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो डार्ट की मार्किंग रखी है उसी के हिसाब से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच के मार्जिन कवर करते हुए हमें ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे मार्किंग के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। नीचे से भी फैब्रिक को हम सीधा कट कर लेंगे। अब जो हमारे आर्म होल की गोलाई है उसको भी हमें कट कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो जो ओपन पार्ट है उसको अपनी तरफ करते रखेंगे और हमें जो बैक पार्ट है उसको ऐसे तिरछे में रखना है। इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है और जैसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज रेडी होता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से हमें चारों साइड से इसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ध्यान रखिए, तिरछे में ही हमें ये फैब्रिक रखना है, तभी हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है इसकी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो ऐसे शोल्डर पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साइड से भी हमें इसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है चारों साइड से। अब जो हमारे आर्म होल की गोलाई है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे और नेक को भी हमें इसे मार्क कर लेना है। तो देखिए, आर्म होल भी हमें जैसे बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे सभी साइड को। अब हम बैक पार्ट उठा लेंगे और फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है सबसे पहले। तो जितनी आपको नेक की लेंथ रखनी है उसी हिसाब से मार्क कर लीजिएगा। मैं 7 इंच लेंथ रख रही हूँ। फ्रंट नेक की लेंथ 7 इंच और नीचे से 2.5 इंच लिया है मैंने। हाफ इंच सामने की तरफ लेंगे और फ्रंट नेक की गोलाई दे देनी है। तो देखिए, इसी तरह से हाफ इंच 1.25 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक की गोलाई दे देनी है हमें फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से अब नीचे से मार्क करना है 2 इंच पर। दोनों साइड से हमें मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
अगर आपका फैब्रिक अगर आपके चेस्ट 30 से कम हो तो आप नीचे हाफ इंच नीचे की तरफ ले सकते हैं। मेरा 36 है, 30 के ऊपर है, तो 1 इंच में नीचे की तरफ ऐसी छोटी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है ये ब्लाउज बनाना, आप जरूर ट्राई कीजिए। अब देखिए यहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और डाट का भी मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। तो देखिए इस तरह डाट की मार्किंग की है। अब यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे और साइड से 2.5 इंच पर हमें ऐसी मार्क कर लेनी है और इसको हमें ऐसे गोलाई में जो डाट की मार्किंग है वहां तक मिला लेंगे। अब ये साइड का हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना हमारा डाट है उसका हाफ कर लेंगे। देखिए डाट की जो मार्किंग की है उसका हाफ करेंगे और उतना ही फैब्रिक हमें साइड से बढ़ा लेना है। तो देखिए ऐसे साइड से बढ़ा लेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने मार्क किया है उसको भी वो लाइन तक मिला लेना है। देखिए इसी तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो ये डाट हमारा आ रहा है, इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से डाट की लेंथ रख रही हूँ मैं 2.5 इंच पर और ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो तो दोनों साइड के डाट है उसको हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला लेना है। अब सामने की तरफ से हमें डाट देना है, तो पाइपिंग के लिए हमें पाव इंच छोड़ते हुए फैब्रिक टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर निकाल लेना है। और जितना हमने मेन डाट रखा है लेंथ में उतने हमें सेंटर का भी डाट रखना है सामने की तरफ से और पाव इंच इसका फीट में रखेंगे। दोनों साइड में हमें पाव इंच तक ऐसी तीसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जितना हमारा दोनों डाट का डिस्टेंस आ रहा है सेंटर से उतना ही हमें तीसरे डाट का भी डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ से ले रही हूँ, दोनों डाट का डिस्टेंस हमारा 2 इंच आ रहा है, तो तीसरे डाट का हम डिस्टेंस 2 इंच रखेंगे और जो हमारे आर्म होल की कॉर्नर है उसी कॉर्नर के ऊपर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये डाट का विड्थ भी हमें पाव इंच रखना है। देखिए इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारे डाट की मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कट करना है। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे और जो नीचे का फैब्रिक हमारा राउंड में आ रहा है उसको ही हमें कट करना है। बेल्ट हम अलग से निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे मार्किंग के बराबर से ही हमें पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब डाट को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि दोनों साइड में हमारे डाट अच्छे से समझ में आए और जो सामने का सेंटर का है उसको भी हमें कट लगा लेना है। इसी तरह से हम डाट के फोल्ड करेंगे। अब जो सामने का है सेंटर उसको भी हमें ऐसे फोल्ड करना है और छोटा कट्स लगाएंगे। अब आर्म होल की तरफ से भी हमें ऐसे छोटा कट्स लगा लेना है। अब फैब्रिक को हम पलटाते हुए दोनों साइड में हमारे डाट थपथपा लेंगे तो दोनों साइड में आ जाएंगे। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट रखना है और जितनी बैक पार्ट की विड्थ है उतना हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब एक जो फैब्रिक का कॉर्नर है उसको हमें निकाल लेना है, तो सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए फैब्रिक को निकाल लेंगे। अब ये हाई हुक की तरफ से हमें 4 इंच रखेंगे और साइड से 3.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ से फिट में 4 इंच लिया है मैंने और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 3 इंच पर। देखिए इसी तरह से हमें बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है और हम बेल्ट को कट कर लेंगे। देखिए मार्किंग के बराबर से हमें बेल्ट को कट कर लेना है। ये वीडियो में हम सिर्फ कटिंग का ही वीडियो देख रहे हैं और फ्रंट पार्ट की इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो इसी तरह से नीचे से भी हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो मेन फैब्रिक के साथ पार्ट को कट करते वक्त हम मेन फैब्रिक हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। अब इसको मशीन के ऊपर लेंगे और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए सभी पार्ट हमारे मेन फैब्रिक के साथ कट हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो बैक पार्ट हमें अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है और नीचे से हमें देखिए अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लेना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, सिंपल ही नेक रख रही हूँ। आप चाहे तो डिजाइन भी कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है।
अब पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए नेक को अंदर की तरफ पलटाना होता है, तो तब हम नेक को डबल स्टिच करते हैं। तो आप भी डबल स्टिच कर लीजिएगा। मैंने डबल स्टिच की है गले को, और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है, और अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच करेंगे। ये स्टिच हमारी अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर पर हमें ये स्टिच कर लेनी है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे, रॉन्ग साइड पलटा लेंगे, और पूरे नेक को एक रॉप स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो पूरे नेक के ऊपर हम रॉप स्टिच कर लेंगे गोलाई में। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमने रॉप स्टिच कर ली है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे, और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें छाट लेना है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्क किया था उसी को हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड में हमारी प्लेट्स एक जैसी आनी चाहिए, तो ऐसे छोटा कट्स लगाएंगे। अब बराबर जैसे मार्क किया है उसी की लेंथ के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है तिरछे में। नीचे से हमने 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से तिरछे स्टिच कर लेनी है डार्ट के लिए। अब साइड से हमें फैब्रिक को थोड़ा छाट लेंगे। पाव इंच तक हमें फैब्रिक को छाट लेना है साइड से। उसके बाद कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। तो देखिए कमर पट्टी में सीधी पट्टी में निकाल ली है, तो उसको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पूरी कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक जो पट्टी है हमारे उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी रॉन्ग साइड से उसको हमें ऐसे छाट लेना है। देखिए मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हमें पट्टी को पूरा फोल्ड कर लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर रखेंगे। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेना है, और दोनों साइड में हमारे डार्ट आने के लिए ऐसे थपथपा लेंगे, और दूसरे पार्ट को भी हमें मार्क कर लेना है डार्ट की। देखिए इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक। ऐसी डार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है डार्क। अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे अच्छी तरह से, और सबसे पहले पूरे चारों साइड से हमें उसको स्टिच कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। उसके बाद हम डार्ट की मार्किंग करेंगे, डार्ट की स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही अटैच कर लेने हैं मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखते हुए।
अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। अब हम इसको डाट के स्टिच करेंगे। तो डाट के लिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक सबसे पहले अटैच कर लेंगे। देखिए ऐसे मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है, तभी हमारे दोनों फैब्रिक डाट में आते हैं। अब जो आर्म होल के साइड का डाट है उसको भी हमें अटैच कर लेना है। अब जो डाट की स्टिच करेंगे, तो जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें डाट की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। ऐसे ही हमें सेंटर का भी डाट दे देंगे। अब आर्म होल की तरफ का भी डाट हमें ऐसे ही स्टिच कर लेना है, जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब जैसे हमने बेल्ट की कटिंग की है उसको हमें अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा नीचे से आ रहा है उसको हम ऐसे छांट लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और नीचे से क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब मैं फैब्रिक को पलटाते हुए एक मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड के बेल्ट रेडी कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छांट लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के बेल्ट रेडी कर लेने हैं। अब हम बेल्ट को अटैच करना है। तो राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट अटैच करना है और जो डाट का फैब्रिक है हमारा उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटाएंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटा लेना है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। अब बेल्ट को हमें नीचे की तरफ पलटा लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बेल्ट को अच्छी तरह से बिठाने के लिए आप चाहे तो आयरन करते हुए बेल्ट को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं ये रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मेन फैब्रिक के साथ मैंने अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है और जो हाई हुक के लिए मार्जिन छोड़ी है हमने उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटा लेना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को हमें 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इस पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए। उसके बाद हमें 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करना है और सेंटर से स्टिच करेंगे। ताकि हमें मशीन के ही हाई बनाने हैं तो कॉर्नर से हम मशीन के हाई बनाएंगे, तो इसलिए ये स्टिच हम सेंटर से लगाएंगे। अब जैसे हमने हाई की मार्किंग कर लेनी है, आपको जहां तक हाई बनाने हैं वैसे मार्किंग करेंगे और उसी के बराबर से हाई के लिए हमें वी शेप में स्टिच करनी है। देखिए इसी तरह से वी शेप में हम स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने वी शेप में स्टिच की है और उसको स्टिच को लॉक करते हुए निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी करने हैं। अब दूसरे पार्ट हमें नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको चाट लेंगे। अब नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है अस्तर के फैब्रिक की
और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। और हाई की पट्टी की तरफ से पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच को लॉक करते हुए हमें स्टिच को निकाल लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी रॉन्ग साइड से, उसको हम ऐसे छाट लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। बाद में हम सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे और ये क्रॉप स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। ऐसे ही हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।